नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं। बिल्कुल। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच। हाँ, और ये भगवान शिव के जो 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसमें हम इसके महत्व, इससे जुड़ी कथाएं और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थान इतना अहम क्यों है। तो शुरुआत इसकी लोकेशन से करते हैं। जी। ये पुणे जिले में है, भोरगिरी गांव के पास है ना। जी हाँ, पुणे से करीब 110 किलोमीटर और मुंबई से देखें तो कोई 220 किलोमीटर पड़ेगा। पहाड़ों में है तो रास्ता भी अपने आप में एक अनुभव है। और इसका धार्मिक महत्व तो खैर है ही, मतलब ज्योतिर्लिंग होना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। उन 12 स्थानों में से एक जहां माना जाता है कि शिव जी स्वयं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तो हिंदुओं के लिए तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ से जुड़ी एक कहानी भी बहुत मशहूर है, शिव पुराण वाली त्रिपुरासुर की। हाँ, त्रिपुरासुर, वो राक्षस जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। हाँ, कि उसे कोई देवता, दानव या इंसान नहीं मार सकता सिवाय शिव जी के। जी, और उसने 3 उड़ने वाले शहर बना लिए थे त्रिपुर। बिल्कुल। और फिर तो उसने बहुत आतंक मचाया, देवता सब परेशान हो गए। फिर सब शिव जी के पास गए। हाँ, मदद के लिए। और यहीं पर भगवान शिव ने वो रूप लिया, भीम रूप। भीम मतलब विशाल, शक्तिशाली। बिल्कुल। और उसी रूप में उन्होंने त्रिपुरासुर से युद्ध किया और उसका वध किया। ये कथा ही इस जगह के नाम और महत्व से सीधे जुड़ती है। अच्छा, और एक और बात जो मैंने पढ़ी कि युद्ध के बाद शिवजी ने यहीं सह्याद्री में आराम किया था। हाँ, यहीं पर। और कहते हैं कि लड़ाई की थकान और गर्मी से उनके शरीर से जो पसीना निकला, उससे नदी बन गई। हाँ, उसी से भीमा नदी का उद्गम हुआ। इसीलिए ये जगह कहलाई भीमा शंकर, भीम रूप वाले शंकर और उनके पसीने से जन्मी भीमा नदी का स्थान। क्या बात है, मतलब पौराणिक कथा और भूगोल का सीधा कनेक्शन, भीमा नदी का ओरिजिन। जी, ये चीज इस स्थान को और भी खास बना देती है। अब मंदिर की बात करते हैं। इसकी बनावट भी खास है कहते हैं। हाँ, मंदिर नागर शैली में बना है, जो उत्तर भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर की स्टाइल है, जिसमें ऊंचे शिखर होते हैं। काले पत्थर का है शायद। जी, काले पत्थर का। और माना जाता है कि मूल ढांचा शायद 13वीं सदी का है, यादव काल का हो सकता है, लेकिन जो आज हम देखते हैं उसका काफी काम 18वीं सदी में हुआ। अच्छा, वो नाना फडणवीस ने करवाया था। जी हाँ, मराठा पेशवा के जो मंत्री थे नाना फडणवीस, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। पत्थर पर नक्काशी भी देखने लायक है, पौराणिक कथाओं के दृश्य बने हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये तो नेचर के भी बहुत करीब है। पूरा इलाका ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिल्कुल। भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य ये एक बहुत ही अनूठा संगम है धर्म और प्रकृति संरक्षण का। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है। हाँ, बहुत। और खास तौर पे वो भारतीय विशाल गिलहरी शेकोर। हाँ, महाराष्ट्र का राजकीय पशु। जी बिल्कुल, उसके लिए ये जगह जानी जाती है। और जैसा हमने कहा, भीमा नदी का उद्गम स्थल भी यही है। तो आप देखिए आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। यहाँ कुछ और भी अनोखी चीजें हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू मानते हैं। जी, स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी ने स्थापित ना किया हो। इसका क्या मतलब होता है धार्मिक दृष्टि से? स्वयंभू होने से उस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वाभाविक है, पहले से है। ये विश्वास को और गहरा करता है। अच्छा, और मंदिर परिसर में और भी मंदिर हैं? हाँ, कामिका देवी का मंदिर है, जो देवी पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। नंदी की पूजा का भी खास महत्व है और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर तो यहाँ हजारों की भीड़ होती है। तो कुल मिला के देखें, भीमाशंकर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग या तीर्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भीमा नदी का उद्गम, इतिहास है, मंदिर का बनना, उसका रेनोवेशन, और प्रकृति तो है ही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सही कहा। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड, बहुयामी जगह बनाते हैं। सच में। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक माइथोलॉजी, एक कहानी, एक प्राकृतिक घटना से जुड़कर सदियों तक एक जगह की पहचान बन जाती है। हाँ, ये आस्था और प्रकृति का जो गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पुराने ज्ञान में, हमारी परंपराओं में प्रकृति का कितना सम्मान था, कितना महत्वपूर्ण स्थान था।